यूएई ने अब शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स यानी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई नीति लागू करने की घोषणा की है और इसका मकसद है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और मीठे ड्रिंक्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को चीनी की मात्रा घटाने के लिए प्रेरित करना। यूएई की सरकार का मानना है कि चीनी की खपत को घटाने से मोटापा, डायबिटीज और कई दूसरी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। यूएई के फाइनेंस और फेडरल टैक्स मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से यानी अगले साल से मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स उनकी कैटेगरी पर नहीं बल्कि उसमें कितनी शुगर है इस आधार पर लगाया जाएगा। नई टैक्स प्रणाली का फायदा मीठे ड्रिंक्स बनाने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी होगा। कंपनियां टैक्स को कम करने के लिए अब अपने पेय पदार्थों में शुगर की मात्रा को कम करेंगी, जिससे उन्हें टैक्स कम देना होगा, जिससे कीमतें घट जाएंगी और शायद लोगों को कम शुगर वाले ज्यादा हेल्दी विकल्प इसके अलावा मिल पाएंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले उत्पादों की खपत को कम करना है। पहले ये जो नीति थी ये सिर्फ तंबाकू और एनर्जी ड्रिंक्स के लिए थी। फिर 2019 में इसमें शुगर स्वीटन ड्रिंक्स को भी शामिल कर लिया गया। यूएई के साथ साथ फरवरी 2023 तक दुनिया के 106 देश ऐसे हैं जिन्होंने मीठे ड्रिंक्स पर ज्यादा टैक्स का कानून लागू कर दिया है, जिसमें दुनिया की 52% आबादी कवर हो जाती है। भारत में भी इस तरह के ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी और 12% कॉम्पनसेशन सेस लागू है, लेकिन ये टैक्स शुगर कंटेंट या न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर नहीं है। यानी ड्रिंक में शक्कर कितनी भी हो, टैक्स हमारे यहाँ 40% ही रहेगा।